कल हमने आदमी नामा काव्य नज़्म है जो बेसिकली आपके किताब में काव्य के रूप से दिया हुआ है, वो उसके अर्थ मैंने आपको समझा दिए थे और व्याख्या भी बता दी थी। आज मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी और फोटोज़ भेज दूंगी, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर याद कीजिएगा। तो प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। तो आपको लाइन वाइज क्रम पंक्ति अनुसार लिखना है और आदमी किस किस रूप में दिखाया गया है ये लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखिएगा। पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के जिन रूपों का बखान करती है वे क्रम से इस प्रकार है। पहला है बादशाह, राजा का रूप, राजा या सम्राट के रूप में बताया। मुफलिस, दीन दरिद्र जो गरीब होते हैं। गधा, भिखारी बिल्कुल फ़कीर जो घर घर मांगने जाते हैं। जरदार, अमीर और बेनवा जो कमज़ोर होते हैं, ठीक है। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो 4 छंद दिए गए हैं इस काव्य में और चारों छंद में आदमी का कहीं सकारात्मक यानी कि एक अच्छा रूप बताया गया है और नकारात्मक यानी खराब रूप बताया गया। तो इन रूपों को आपको स्पष्ट करना है, स्पष्टीकरण करके आपको लिखना है। तो स्पष्टीकरण देखिए आप कैसे करके लिखिएगा। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों का परस्पर निम्नलिखित रूपों में रखा है। तो सकारात्मक एक तरफ अपने लिख लीजिएगा और एक तरफ आप नकारात्मक रूप लिखिएगा। सकारात्मक में आप आ जाइएगा, जो बादशाह होते हैं, मालदार होते हैं, भोगता इंसान जो अच्छी अच्छी चीज़ों को भोग करते हैं, चोर पर निगाह रखते हैं, जान निछावर करने को तैयार रहते हैं, सहायता करते हैं, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये सारे कौन हैं? ये सारे सकारात्मक रूप के लोग हैं। नकारात्मक रूप के लोग कौन हैं? जो भिखारी, फ़कीर या गरीब होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कमज़ोर होते हैं, जो सूखी रोटियां खाते हैं वे, जो जूतियां चुराने का काम करते हैं वो, जो तलवार चलाते हैं, जान लेने का काम करते हैं वो, अपमान करने का काम करते हैं वो और सहायता के लिए जो पुकारते हैं वे। और इसके बाद जो होते हैं गंदे कमीने लोग, फिर आते हैं बुरे लोग, ठीक है। अब आ जाइए, इनके अतिरिक्त आदमी ही सदगुरु या पीर है, यानी कि जो अच्छे बड़े पंडित होते हैं वो या फिर जो पीर बाबा होते हैं वो। आदमी ही शिष्य भी कहलाता है, आदमी ही इमाम है, गुरु है और आदमी ही नमाजी है, नमाज पढ़ने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, ठीक है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक रूप है। आपको इसी प्रकार इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। तो आपने ये कविता पढ़ी और इसके बाद आपको क्या धारणा बनी, अब आपको ये बताना है, ठीक है। तो आदमी नामा शीर्षक कविता पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति यह धारणा बनती है कि आदमी जो सुविधा और साधन संपन्न है, समय पर दूसरों की मदद नहीं करता है, वह अच्छा आदमी नहीं होता है। उसके पास पॉजिटिविटी है, सुविधा है, साधन है, फिर भी वह मदद नहीं करता, तो वो अच्छा इंसान नहीं है। आदमी अपने कार्यों, गुणों और क्रियाकलापों से ही अच्छा या बुरा बनता है। आदमी कितना ही बुरा अच्छा क्यों ना बन जाए, पर वह आदमी ही है और आदमी के स्तर पर सभी बराबर होते हैं। अच्छा भी इंसान आदमी होता है, बुरा इंसान भी आदमी होता है, तो इसीलिए सभी बराबर होते हैं, अलग नहीं होते हैं। इंसान अपने कर्मों से और अपने गुणों से पूछा जाता है, जाना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमारे कर्म जो है हमेशा अच्छे होने चाहिए, बुरे कर्म नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है, इस कविता को कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा। इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। कविता का द्वितीय छंद जो है, मस्जिद भी और वो भी आदमी, यानी जो मस्जिद बनाता है वो भी और जो वहाँ इमाम है वो भी, सबसे अच्छा लगा क्योंकि इस छंद में व्यंग किया गया है जूतियाँ चुराने वाले पे, ताड़ने वाले पे, कुरान और नमाज पढ़ने वाले कहकर व्यंग किया गया है। कुछ की प्रवृत्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, मतलब ऐसे इंसान भी होते हैं जो स्वार्थी होते हैं और अपनी इच्छा से अच्छे बनकर दिखाते हैं। तो वहीं कुछ प्रवृत्ति धन संचय करना होता है, कुछ धन को बचाने का काम करते हैं, धन छिपाने का काम करते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति में परोपकार करना शामिल होता है, कुछ दूसरों पे दया करते हैं, उपकार करते हैं, वे दीन दुखियों की मदद भी करते हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं। तो कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति जो होती है वह सरेआम पगड़ी उछालना, किसी की बेइज्जती करना। एक और जहाँ कुछ लोगों की प्रवृत्ति मानव के बीच प्यार और सद्भाव, भाईचारा, समरसता फैलाना होता है, वहीं कुछ लोग एक दूसरे के बीच
बीच नफ़रत का बीज बोते फिरते हैं। तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ की प्रवृत्ति दूसरे की पीठ में चाकू घोंपना होती है, तो कुछ की प्रवृत्ति दूसरों की आवाज़ सुनकर मदद के लिए भाग कर जाने की होती है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति अच्छे अच्छे कार्य करने की होती है, तो कुछ की प्रवृत्ति बुरे कार्यों में रुचि लेने की होती है। कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो इतना लंबा आंसर आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ यहाँ से लिखिएगा कि कविता का द्वितीय छंद सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इस छंद में जूतियाँ चुराने वाले, ताड़ने वाले, कुरान नमाज़ पढ़ने वाले, उन पर व्यंग किया गया है। कुछ की प्रवृत्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, तो वहीं कुछ की प्रवृत्ति धन संचय करना होता है। और आप इसके बाद यहाँ तक लिखिए, कुछ लोगों की प्रवृत्ति में परोपकार करना शामिल होता है, तो कुछ दीन दुखियों की मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति सरेआम पगड़ी उछालने की होती है। बस यहीं तक आपको लिखना है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो इतना मत लिखिएगा। मैं ब्रैकेट बना दे रही हूँ और आपको समझा दे रही हूँ कि आप यहीं तक आंसर लिखिएगा। मैंने पेंसिल से इसलिए इसको टिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से शुरुआत कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। काफ़ी अधिक लंबे आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक मैं आप सारी बातें कह दोगे और ये 2 अंकों के लिए ही पूछा जाता है, इससे अधिक ये पूछा नहीं जाता। इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित अंशों की व्याख्या करनी है आपको। कुछ काव्य के अंश आपको दिए जा रहे हैं, इसकी आपको अर्थ लिखने हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो दुनिया में बादशाह है सो वह भी है आदमी, और मुफलिस व गधा है सो वो भी है आदमी। कवि नज़ीर मनुष्य को उसकी असलियत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी साधन संपन्न हो, वह बादशाह हो क्यों ना, पर वह है आदमी। और इसी प्रकार अत्यंत गरीब व्यक्ति, दीन दुखी व्यक्ति, चाहे एक भिखारी व्यक्ति हो, फ़कीर हो, जिनके पास धन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो भी अपना जीवन बिता रहा है, वह भी एक आदमी ही है। भले उनके पास धन नहीं है, पर वे भी तो आदमी ही है। कवि ने समानांतर की बात कहते हुए जीवन को अधिक सुंदर बनाने पर बल दिया है कि कभी किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। बादशाह भी आदमी ही है और गरीब इंसान भी आदमी है, तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सभी एक बराबर होते हैं, सभी को एक बराबर समझना चाहिए। अगला अंश दिया है आपको, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। कवि कहता है कि सज्जन और दुष्ट व्यक्ति ही है जो अपने दिल को अच्छा लगने वाले सभी कार्य करते हैं। सज्जन भी है और दुष्ट भी हैं, दोनों ही तरह के व्यक्ति हैं। सज्जन व्यक्ति दिल को अच्छा लगने कार्य करते हैं, दुष्ट व्यक्ति दिल को अच्छा लगने का काम नहीं करते। भाव यहाँ पे यह है कि मनुष्य में हर तरह के स्वभाव वाले लोग हैं जो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो मनुष्य में हर तरह के स्वभाव वाले लोग देखने को मिलते हैं जो अपनी अपनी इच्छा के ही अनुसार काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बुरा काम करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, निम्नलिखित में अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे कुछ व्यंग दिए गए हैं, 2 ही हैं, दोनों को आपको बताना है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको तारता है सो वो भी है आदमी। अभिव्यक्ति व्यंग यह कमेंट दिया गया है, उसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इन पंक्तियों में अभिव्यक्त व्यंग यह है कि मनुष्य जो मस्जिद में कुरान और नमाज का पाठ करते हैं, वे धार्मिक कार्यों में खुद को संलग्न जानकर अन्य लोगों से स्वयं को बड़ा श्रेष्ठ समझने लगते हैं, पर वो भी तो आदमी ही है। ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर जहाँ पवित्र कार्य किए जाते हैं, वहाँ कुछ लोग बुरा काम करने से भी नहीं चूकते, और कुछ लोग जो उनको तारते हैं या भांप लेते हैं, जैसे जूतियाँ चुराने वाले हैं, उनको तार जाते हैं, तो वो भी आदमी ही है। और कवि ने आदमी के स्वभाव पर व्यंग करके कहा है कि आदमी का स्वभाव कहीं अच्छा होता है और कहीं बुरा होता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। यहाँ पे व्यंग किया गया है मनुष्य के स्वभाव पर। व्यंग करते हुए कवि कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कोई किसी के अन्य व्यक्ति का अपमान कर बैठता है, तो कोई किसी की को मदद के लिए पुकारता है, और पुकार सुनते ही कोई आदमी मदद के लिए दौड़ कर आता है, तो वो भी आदमी ही है। तो यहाँ पे मनुष्य का जो स्वभाव है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग है। इंसान अपने स्थिति के अनुसार अपने विचार को व्यक्त करता है, और यहाँ पे इस तरह के विचार व्यक्त किए गए कि मनुष्य का स्वभाव हर परिस्थिति में अलग होता है। कहीं पे वो एक भगवान के समान बन जाता है, कहीं पे वो इंसान दुष्ट राक्षस की तरह बन जाता है, तो कहीं वो पूजा पाठ करने वाला पुजारी बन जाता है, कहीं गरीब एक चोर बन जाता है, कहीं मददगार बन जाता है, कहीं एक बेचारा लाचार
मदद के लिए चिल्लाने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे मनुष्य के स्वभाव पर व्यंग किया गया। ठीक है, तो हो गए आपके आदमीनामा के प्रश्न उत्तर, मैंने समझा दिया। अब आपको लिखने के लिए भेजूंगी, आप इसे लिख लीजिएगा। धन्यवाद।